नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करें। जो स्टूडेंट 12th पास आउट हो चुके हैं या जो स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार डीएलएड के फॉर्म भरने के लिए आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप अपने नाम को फिलअप कीजिएगा, फिर कंफर्म नेम में अपने नाम को फिर से फिलअप कीजिएगा, फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालिएगा। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासपोर्ट को टाइप कर सकते हैं। पासपोर्ट टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्म पासपोर्ट डालिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। सभी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे फिर आपसे ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को डालिएगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाले थे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालिएगा। फिर पासपोर्ट जो आपने बनाए थे उस पासपोर्ट को यहाँ डालिएगा, फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है। पर्सनल डिटेल्स में है यहाँ पे BSEB यूनिक आईडी, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार में यस रहेगा। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका 500 KB से कम का होना चाहिए PDF में। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, फिर री इंटर मदर्स नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, फिर री इंटर में फिर से फादर्स नेम डालिएगा, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो ये यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ से आप जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर री इंटर जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, फिर नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन कीजिए फिर यहाँ पे कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कास्ट से है। उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर री इंटर में सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ से आप अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा, फिर यहाँ से भी आपको नो कर देना है। फिर आगे है हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एंड 10+2। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आपको फैसिलिटी सेलेक्ट करने के लिए देगा कि आप किस फैसिलिटी से इंटरमीडिएट किए हुए हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस जिससे भी आप किए हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर री फैसिलिटी में आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पासेड, अगर आप पास हो चुके हैं इंटरमीडिएट एग्जाम तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा, अगर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर आगे है वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम अपेयरिंग 2025। इसका मतलब यह हुआ कि आप 2025 में ही इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। फिर आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डालना है। यहाँ से आपको मैट्रिक का डिटेल्स डालना है, मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए हैं उसका डिटेल्स है। फिर उस स्कूल का रोल कोड, फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑप्टोनेंट मार्क कितना है, फिर डिवीजन आपका कितना है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पे आपको उस मार्कशीट को अपलोड करना होगा। फिर आगे है फिल एड्रेस, यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस को डालिएगा, जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, स्टेट, पिन कोड, फिर यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा तो दोनों एड्रेस यहाँ से फिलअप होके आ जाएगा। फिर नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखेगा। यहाँ पे आधार नंबर है, आधार नंबर को फिलअप कीजिएगा, फिर डिक्लेरेशन को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे नोट खुल के आ जाएगा। इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। फिर आगे है यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पे आप सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा।
इतना करने के बाद फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको पेमेंट करना हो। पेमेंट के लिए अगर जनरल, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आप यहाँ पे 960 रुपया का चालान कटेगा। अगर आपका SC ST है तो 760 रुपया का यहाँ पे करना होगा, तब जाके आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नॉलेजमेंट स्लिप निकाल सकते हैं, जो पेमेंट कटा हुआ होगा उसका नॉलेजमेंट स्लिप, या जो फॉर्म आप फिलअप किए हैं उसका फॉर्म फिलअप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह से DLED 2025 से 27 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।